का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। हम लोग आज देखेंगे फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर से जब हम डीसी बनाते हैं तो एसी से डीसी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर का। तो यहाँ हमने ब्रिज रेक्टिफायर लिया है जिसको थोड़ा अलग तरीका से हमने ड्रॉ किया है। ये एसी सप्लाई है, यहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक लोड रेजिस्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगाया। ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर का काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैपेसिटर फिल्टर का काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसी का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज और टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/50 इक्वल टू हमारा आ गया 0.02 सेकेंड। अब यही बात अगर हम डीसी में देखें तो डीसी में हमारा जो वेव है ये कहीं पर भी रिपीट नहीं करता अपने आप को। यहाँ पर कोई टाइम पीरियड हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ इसका जो टाइम पीरियड है हम ये मान सकते हैं कि इनफाइनाइट होगा, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे डीसी का तो क्या होगा 1/t, 1/इनफाइनाइट, f इक्वल टू 0। एसी का फ्रीक्वेंसी हमारा है 50 हर्ट्ज, डीसी का है 0 हर्ट्ज। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे फिल्टर करता है। तो कैपेसिटर का हम लोग रिएक्टेंस अगर देखेंगे XC इक्वल टू होता है XC इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू होता है 2πfc। अब यहां पर हम देखते हैं एसी के लिए, एसी के लिए क्या होता है 1/2 × 3.14। एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। सी हम कुछ भी मान लेते हैं 100 या 100 म्यू एफ, 1000 म्यू एफ या 1, हम 1 ही लेके चलते हैं इसको। मेन हमको देखना है कि एसी के लिए क्या इसका बिहेवियर होता है, डीसी के लिए क्या होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कुछ वैल्यू आएगा 0.00 कुछ समथिंग आएगा, मतलब बहुत ही कम रेसिस्टेंस आएगा। और कम रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां से कोई करंट आ रहा है आई और इसमें एसी टर्म मौजूद है, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उसके लिए कैपेसिटर क्या बनेगा, एक लो रेसिस्टेंस पाथ बनेगा जिसका आर लो हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि करंट के रास्ता में बाधा कौन उत्पन्न करता है, रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस हमारा लो हो गया तो क्या होगा, सारा करंट मेरा उसी रास्ते से होकर के फ्लो करेगा। तो जो 50 हर्ट्ज जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उस करंट के लिए ये लो रेसिस्टेंस पाथ बन जाएगा और जो भी हमारा एसी टर्म इसमें फ्लो कर रहा है वो एसी टर्म इससे होकर के यहाँ न्यूट्रल नेगेटिव में जाकर के मेरा ग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कैपेसिटर यूज करके हम फिल्टर जो बनाएंगे उसमें हमारा जो एसी टर्म है इससे फ्लो कर जाएगा। अब अगर डीसी टर्म के लिए हम देखें, डीसी के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमारा 0 है, 2 × 3.14 × 0 × 1, तो ये 0 है तो 1/0 और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट मतलब क्या है, ये जो XC जो है हमारा डीसी के लिए इनफाइनाइट और XC जो है एसी के लिए कुछ बहुत ही लो रेसिस्टेंस पाथ बनेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या कंक्लूजन देख सकते हैं कि डीसी के लिए जो हमारा ये पाथ है कैपेसिटर का पाथ,
डीसी के लिए इनफाइनाइट रेसिस्टेंस देगा, मतलब एक भी डीसी करंट हमारा इस पाथ से होकर के फ्लो नहीं करेगा। हाई रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि उसके लिए बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाना। तो डीसी करंट के लिए ये रास्ता बंद कर रहा है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस दे रहा है, और एसी करंट के लिए क्या कर रहा है, बहुत ही लो रेसिस्टेंस दे रहा है। तो हमारा जो भी एसी टर्म मौजूद होगा इसमें वो इससे होकर के फ्लो करेगा, और जो मेरा प्योर डीसी होगा वो इससे होकर के लोड तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग यहीं पर देखते हैं, अगर हम इंडक्टर यूज करते हैं, अगर हम इंडक्टर यूज करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल या ओमेगा एन। अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं एसी के लिए। एसी के लिए क्या होगा, 2 इंटू 3.14 50 इंटू एल का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ये कुछ 300 ओम के आसपास आता है। तो एसी के लिए इसका रेसिस्टेंस कितना है। अब डीसी के लिए देखते हैं हम, तो 0 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा सारा टर्म 0 हो जाएगा। एक्सेल जो है हमारा, ये डीसी के लिए, डीसी के लिए क्या हो रहा है, 0, मतलब डीसी के लिए क्या करेगा, ये लो रेसिस्टेंस का पाथ बनेगा, डीसी को आसानी से फ्लो करने देगा। और एसी के लिए क्या करेगा, कुछ रेसिस्टेंस यहां पर ये शो करेगा। तो एसी को अपने से होकर के फ्लो नहीं होने देगा, और डीसी को क्या करेगा, आसानी से फ्लो करने देगा। तो ये जो हम लोग सर्किट देख रहे हैं, हम लोग फिल्टर या तो इंडक्टर यूज करके बना सकते हैं, या फिर कैपेसिटर यूज करके बना सकते हैं, या फिर दोनों, बोथ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों यूज करके बना सकते हैं। तो ये हमारा फिल्टर सर्किट है। मेनली बेसिकली जो फिल्टर का काम है, जैसे हम लोग पानी में से गंदगी को छान करके अच्छा पानी लेते हैं, उसी तरह से ये फिल्टर का काम है, जो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया है। उस डीसी में से जो एसी रिपल मौजूद है, एसी टर्म मौजूद है, उसको छानने का काम हमारा फिल्टर करता है। ठीक है।